ये सारे किसान नहीं है, इनमें कुछ इस प्रकार के सो कॉल्ड, जिसको कहना चाहिए एक ऐसा सीन पैदा करते हैं न्यूसेंस का कि जिसका दुनिया को ध्यान आकर्षण जाए। आखिर ये वही लोग हैं जो लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे। ये क्या दिल्ली जाने की बात थी? लाल किले पर चढ़े जाए, जो लाल किला हमारे सोवरेनिटी का प्रतीक है, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं और वहां जाकर के बदमाशी करेंगे, तो आखिर एक बार कोई घटना हो जाए तो अगली बार सावधानी नहीं लेनी पड़ेगी। पिछली बार एक साल भर हमारे दोनों बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहां का कितना व्यापार नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उसकी व्यवस्था, रोकथाम, उसका लोगों को, आखिर इनका अधिकार है तो लोगों का बहुत बड़ा अधिकार है। हमने इनको कहा कि ट्रैक्टर वैक्टर इस प्रकार के जो आगे पीछे उसका हथियार लगा के ले जाए, ये अलाउड नहीं है। जेजेपी के साथ हमारा न तो पहले गठबंधन रहा है, मैं पार्टियों गठबंधन की बात कर रहा हूँ, और ना आज गठबंधन रहा है। हमारा गठबंधन पार्टियों का भी हुआ ही नहीं है। हाँ, सरकार में उनकी भी आवश्यकता थी, हमारी भी आवश्यकता थी, हमने मिलकर के सरकार चलाई। सरकार का सहयोग उन्होंने किया, हमने मिलकर के सरकार चलाई, कोई दो मत नहीं है। और आज अलग हुए तो सरकार से अलग हुए हैं, तो ये पार्टियों के गठबंधन का बनने का, तोड़ने का तो पहले भी विषय नहीं था, आज भी नहीं है। का बयान है कि 1 या 2 ग्रामीण शहरी सीटें ही जीत पाएंगी बीजेपी। मैं तो कहता हूँ कि हर विपक्ष का दल जो क्लेम करे सो करे, ये उनके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में। कितनी सीटें जितानी है जनता ने, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी मेहनत के आधार पर आशा कर सकते हैं कि जनता हमको 10 की 10 सीटें जिताएगी। कहीं नहीं किया भाजपा के अभी तक। हाँ, इक्का दुक्का विरोध मैंने दूसरे दलों के नेताओं का देखा है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की एक आवश्यकता होती है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, दूसरे की बात पे विरोध नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है। अगर इसमें एक सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है कि चुनाव आयोग कभी भी इस प्रकार के विरोध को न होने दे। तो आज सारी मशीनरी चुनाव आयोग के हिसाब से चल रही है, तो मैं आशा करता हूं कि अगर सीमा से आगे कोई बढ़ेगा तो चुनाव आयोग जरूर एक्शन लेगा। आपके शासनकाल का कौन सा ऐसा काम है जिसमें भाजपा को लोग वोट दे देंगे? देखिए, आपने जिस ढंग से प्रश्न किया है, इसका उत्तर तो मैं देते देते अगर शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। हमने कौन सा काम ऐसा है जनता हित में जो नहीं करना नहीं किया? जनता हित में सब काम किए हैं। हाँ, कुछ काम पूर्ण हो गए हैं, कुछ काम हमारे चल रहे हैं, और उन कामों के नाते से जनता इतनी प्रसन्न है। हमारा पारदर्शिता का शासन, हमारा बिना किसी भेदभाव के, बिना पर्ची खर्ची के घर बैठे लोगों को लाभ मिले, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की बात हो। आज अकाउंटेबिलिटी हो गई है, ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी है। जनता को नेताओं के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता है, जनता के घर बैठे काम होता है। एक समय वो था जब 4th फ्लोर के ऊपर भीड़ लगती थी, और भीड़ एम्प्लॉइज की भी बहुत लगती थी, जनता की तो लगती थी। एक समय आया, सन 1968 की बात बता रहा हूँ आपको, कि मुख्यमंत्री थे उस समय चौधरी बंसीलाल, अपने ऑफिस में जा रहे थे, उनको ऑफिस के अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि 4th फ्लोर पर अध्यापकों की भीड़ थी। उनको थोड़ा तेज तेवर के आदमी थे, तो उन्होंने फटाफट पता करा कि आज सेक्रेटरी में कौन कौन आया है, जितने अध्यापक आए हैं उन सबको शाम तक सस्पेंड कर दो। ये उस समय की बात बता रहा हूँ। वही अध्यापक हमको भी उस समय जब 76 से 96, 97, 98 में जो हमारा शासन था, वो भी चौधरी बंसीलाल जी के साथ ही था। उस घटना को ध्यान करा करके मैंने चौधरी साहब को कहा, चौधरी साहब एक पॉलिसी बना देते हैं, ये ट्रांसफर लेकर रोज रोज क्यों आते हैं? वो विवाद हुए बड़े, कुछ लोग कहने लगे हाँ, कुछ लोग ना, लेकिन लागू नहीं हो पाए। बाद में ये सुझाव मैंने हिमाचल में भी दिया जब हमारी सरकार थी, वहां भी कुछ नेता ऐसे होते हैं, नहीं ये अगर कर देंगे तो हमारे पास कौन आएगा। कुछ नेता ऐसे होते हैं कि नहीं, इनका काम घर बैठे आए तो क्या जरूरत आने की। मैं उनमें से एक था। उन्होंने कहा नहीं, घर बैठने के काम होने चाहिए। अब आने के बाद ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, और जिस दिन पहली बार ट्रांसफर ड्राइव चला, 93% ऑफ द टीचर्स दे वर सेटिस्फाइड हैविंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन। और जहाँ 93% लोग सेटिस्फाई हो जाएं, तो 7% को भी अगले साल में और लाभ मिल जाएगा, और साल मिल जाएंगे। आज कोई टीचर या कोई एम्प्लॉई हमारे यहाँ ट्रांसफर की भीड़ नहीं लगाता। अब इसको विपक्ष के लोगों ने अन्यथा लिया कि जी इनके तो घरों में कोई आता नहीं है, इनके तो ऑफिस में भीड़ होती नहीं है, हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती थी। यही भीड़ उनके नुकसान का कारण बनती थी।
और इसी भीड़ का ना आने का मतलब है कि लोग सेटिस्फाइड हैं, अब उनको आने की जरूरत नहीं है। ना उनको पैसा खर्च करना है, ना उनको गाड़ी अगर लेनी है, ना उनको दलालों के चक्कर काटने हैं, ना उनके दिमाग में ऊहापोह रहती है, ना उनको पैसा देना पड़ता है। तो ये जो एक ईज ऑफ लिविंग जो काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने 9.5 साल में किया है।